हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। तो आज मैं मम्मी के घर पर हूँ और मम्मी के हाथों की बेसन की सब्ज़ी खाऊंगी, जो कि मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से मेरी मम्मी इस सब्ज़ी को बनाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने ले लिया है बेसन और बेसन में डाल दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 1 बड़ा कटोरा बेसन है और उसी में डाल दिया है धनिया जीरा पाउडर और यहाँ पर नमक डाल देंगे बेसन के अनुसार। और अच्छी तरह से अब इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी देकर घोल बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से बेसन का एक घोल तैयार कर लेंगे। तो इस सब्जी को आप चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, बिना आप दाल की सब्जी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। सिर्फ चावल से सब्जी को खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, दाल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये घोल तैयार हो गए हैं और यहाँ पर अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच आप सरसों का तेल डाल दीजिए। अब तेल को हल्का सा गर्म होने पर बेसन का घोल आप डाल दीजिए। अब अच्छी तरह से इस बेसन के घोल को आपको चलाते रहना है और जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। तो इस तरह से आपको चलाते रहना है और चलाते चलाते आप देखेंगे कि ये जो है बेसन बहुत ही गाढ़ा हो गए हैं, पक गए हैं। और हल्का सा जब ये पक जाते हैं और धीरे धीरे आप देखिए ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गए हैं, धीरे धीरे चलाइए और चलाते ही रहिए। और जब ये अच्छी तरह से देखिए गाढ़ा हो जाए तो ये तैयार हो गए हैं। अब एक प्लेट ले लीजिए, उसी में तेल को अच्छी तरह से आप लगा दीजिए। अब बेसन के इस मिक्सचर को थाली में डाल दीजिए। तो अच्छी तरह से अब आपको थाली में तेल लगा हुआ है, चारों तरफ आपको अच्छी तरह से हाथों की सहायता से इसे फैला देना है। तो हल्के हल्के आप हाथों की सहायता से जरा जरा सा पानी लगाकर आप इससे अच्छी तरह से थाली में फैला दीजिए। और जब ये अच्छी तरह से फैल जाए चारों तरफ, तब आप इसे हाफ घंटे के लिए रख दीजिए। आधे घंटे में ये अच्छी तरह से जम जाएंगे। और अब आधी घंटा हो जाने के बाद इसे आप चाकू की सहायता से शेप में काट लीजिए, जिस शेप का आप बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे चौकोर शेप काटा है, आप बर्फी शेप, जो भी शेप देना है चाहते हैं, इसे इस तरह से आप काट लीजिए। तो अच्छी तरह से ये जम जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसे काट सकते हैं। अब कढ़ाई गरम कर लीजिए, उसी में डाल दीजिए तेल। अब हम एक एक पीस को इस तरह से निकाल लेंगे चाकू की सहायता से और अलग कर लेंगे, जिससे कि ये एक दूसरे से चिपके नहीं, टूटे नहीं। तो इस तरह से एक एक पीस निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, तब हम इसमें एक एक पीस कर डाल देंगे और अच्छी तरह से लाल कर लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से आप दोनों तरफ अच्छी तरह से इसे सेक लीजिए। बहुत तेज़ आंच पर मत सेकिए, आप मीडियम आंच पर सेकिए और अच्छी तरह से इसे लाल होने दीजिए। और जब ये अच्छी तरह से लाल हो जाए तो इसे आप एक प्लेट में निकाल दीजिए। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप सूखा ही खा सकते हैं, चाय के साथ खाएं, इस तरह से खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो इस तरह से सारे बेसन के शक्करपारे को मैंने छान लिया है।
तो सारे शक्करपाले को आपको छान लेना है और इस तरह से आप तेल को मीडियम आंच पर करके ही छाने और इस तरह से सारे पकोड़े को आप छान लीजिए। तो हम इसे शक्करपाला कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसे शक्करपाले की सब्ज़ी कहा जाता है। बेसन के शक्करपाले की सब्ज़ी यूपी में बहुत ही फेमस है। तो एक बार आप इस तरह से बना कर खाएँ, आपको भी बहुत टेस्टी लगेंगे। इस तरह से तेल जो है ख़त्म हो गए हैं, सारे बेसन के शक्करपाले को हमने छान लिया। अब कढ़ाई में और तेल डाल देंगे। अब मसाला के अनुसार तेल डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तेल गर्म होने पर तेज पत्ता और हींग डाल दिया है और साथ ही साथ इसमें एक प्याज को काट कर डाल दिया है। तो प्याज को लंबा लंबा काटा है, पतला काटा है और अच्छी तरह से इसे लाल करना है। प्याज जब तक अच्छी तरह से लाल हो रहे हैं, मसाले बना ले रहे हैं। यहाँ पर 3 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाला है और साथ ही लहसुन अदरक गरम मसाला है। तो धनिया जीरा अदरक लहसुन हरी मिर्च नहीं डाला है, अभी लाल मिर्च भी नहीं डाला है, बाद में डालेंगे। प्याज का पेस्ट बना लेंगे, 2 प्याज का पेस्ट बनाया है। मसाला तैयार हो गए हैं। अब चलिए प्याज का जो लाल हो रहा था, लाल हो गए हैं, प्याज का पेस्ट डाल देते हैं और प्याज के पेस्ट को भी हल्का सा लाल होने दीजिए। और प्याज का पेस्ट जब हल्का सा लाल हो जाए तभी हम इसमें मसाले को डालेंगे। तो मसाले को अच्छी तरह से अब पकाना है और इसी के साथ ही मसाले में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, जो कि हमने नहीं डाले थे, और हल्दी पाउडर डाल दीजिए। तो यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। साथ ही साथ इसी में हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। सब्जी के अनुसार पहले से ही मैंने यहाँ पर बेसन में डाल दिया था। अब मसाले के अनुसार नमक डाल दिया है और अच्छी तरह से मसाले को थोड़ा सा भूनना है। और जब थोड़ा सा भून जाए, जब मसाले सटने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, तब हम इसी में नमक डाल देंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक मसालों को पकाना है। और जब मसाले अच्छी तरह से तेल छोड़ दें तब इसी में मैंने डाल दिया है उबला हुआ पानी। अब इस मसाले को पकने देना है पानी के साथ, क्योंकि ये उबला हुआ पानी है तो पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। तो जब 2-3 बॉयल आने लगेंगे तब मसाले जो है, ग्रेवी जो है तैयार हो जाएंगे। तब हम इसी में डाल देंगे अपने शक्करपाला को, जो कि हमने फ्राई करके बेसन के रखे हैं शक्करपाले, उसी को डाल देंगे। और डालने के बाद इसे आप 5 मिनट पकने दीजिए। और ये जो है बेसन का शक्करपाला ग्रेवी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ग्रेवी आप थोड़ा सा रखिए, जिससे कि आप जब भी खाएं तो ग्रेवी आपको मिलेंगे। नहीं तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेसन का जो शक्करपाला होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी आप रखिए, जिससे कि बंद करने के बाद अगर एब्जॉर्ब कर ले उसके बाद भी आपको ये ग्रेवी आपको मिले। तो यहाँ पर ये जो तैयार हो गए हैं शक्करपाले की सब्जी, बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर बनाकर इस तरह से ट्राई करें, खाने में आपको चावल के साथ भी अच्छी लगेंगी और रोटी के साथ भी।